हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट। इस वीडियो में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारी रिसेंट की आई पॉलिसी है। उसके साथ जो है हम आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी जो है कितनी पॉलिसी आई है और क्या क्या उनके नाम है, वो सारी चीज़ें भी देखेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक, जितने भी आए हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा आया नेशनल 2020, ये हमारी जो है तीसरी थी। ठीक, और इसके जो है चेयरमैन हमारे जो है कस्तूरी रंजन, इसरो के जो है पूर्व जो है चेयरमैन थे वहाँ के। ठीक, उन्होंने किया है। तो ये हम जो है इवालुएशन में देख लेते हैं, यानी कि हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक, तो हमारा जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको हम जिसको हम जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन भी कहते हैं, वो 1948 और 9 में आया था। यानी कि 1948 में आया, 49 में जो है इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की। इसको जो है यहाँ पे जो है इन्होंने यूजीसी को इस्टेब्लिश करने का जो है मेजर रिकमेंडेशन दिया, और उसी वक्त जो है हमारा जो है यूजीसी इस्टेब्लिश्ड हुआ। ठीक, अब हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बारे में करते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को हम मुदालियर आयोग भी बोलते हैं, मुदालियर कमेटी। ठीक, और यहाँ पे 1952 से 53 में आया, जो कि हायर सेकेंडरी के लिए था। इन्होंने जो है 3 टायर सिस्टम को जो है इंट्रोड्यूस किया। एजुकेशन कमीशन, ये कमीशन की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ठीक, एजुकेशन कमीशन जो आया था हमारा जो है दौलत सिंह कोठारी के इसके चेयरमैन थे, इसलिए इसको जो है कोठारी कमीशन भी कहते हैं। ठीक, हम इन तीनों का जो है सिंगल वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि आपको जो है नेक्स्ट 1 से 2 दिनों में वीडियो इन तीनों की मिल जाएगी, जो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट की वीडियो है। और जो क्वेश्चन पूछा है अब तक यूजीसी में हायर एजुकेशन से, इन तीनों टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछा है, वो तीनों वो टॉपिक्स वो चीज़ सारी की सारी चीज़ें इन वीडियो में इंक्लूड है। तो आपको जब वीडियो मिल जाएगी तो वो देख लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट या 3 मिनट की। ठीक, ये 3 चीज़ें हो गई हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968, यानी कि हमारी जो सबसे पहली पॉलिसी थी नेशनल NPE, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन। ठीक, वो हमारा जो है बेस था हमारे कोठारी कमीशन के ऊपर। ये हमारा जो है पहला है जो कम्प्रहेंसिव कमीशन था, कम्प्रहेंसिव रिपोर्ट दिया। और ये इंदिरा गांधी उस वक्त जो है हमारी लीड कर रही थी, यानी हमारी जो है गवर्नमेंट में थी। और उसके बाद जो है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में जो है अमेंडमेंट हुआ हमारा 42 सेकेंड, जो हमारा कि 42 हमारा जो है 42वां जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। उसमें हमने जो है एजुकेशन को जो है कॉन्करेंट लिस्ट में जो है शामिल किया, और ये अमेंडमेंट कब हुआ? 1976 में। फिर हमारा जो है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन आया 1986 में, जो कि बेस था इसी पे कोठारी कमीशन के ऊपर ही बेस था। और यहाँ पे जो है मेजर रिकमेंडेशन ये था कि हम जो है अपने एजुकेशन सेक्टर पे जो है हमारा एक्सपेंडिचर जो है उसको जो है 2% से हम जो है 6% जो है बढ़ाएं। ठीक, और हमारा जो है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 अगेन जो है मॉडिफाइड हुआ 1992 में। तो हम इसको जो है 4th नहीं गिनेंगे, ये हमारा मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक, उसके बाद जो है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो है डिमांड होने लगी। उसके लिए जो है सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट आई, लेकिन जो है उसको अप्रूवल नहीं हो पाया। फिर जो है डॉक्टर जो है कस्तूरी रंजन कमेटी की रिपोर्ट आई 31 मई 2019 को, जिन्होंने जो है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आज के टाइम का है 2020। ठीक, ये हमारी जो है तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। तो ये हमारा जो हो गया आपका एजुकेशन का जो है हिस्ट्री आफ्टर द इंडिपेंडेंस। अब इसके बाद हम जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी करने वाले हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक, इसमें कुछ हम इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, आपको फालतू चीज़ें नहीं है यहाँ पे जो है कस्तूरी रंजन, जो कि इसरो के चीफ थे पहले, उन्होंने जो है जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो इशू आ रही थी, उसको जो है दूर करने के लिए इन्होंने जो है ये जो है कमेटी जो है बनाई गई, जो कि स्कूल लेवल से लेके कॉलेज यानी हायर एजुकेशन तक की है। ठीक, और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट हमारा जो है रिकमेंड किया, जो कि अप्रूवल हो गया। इन्होंने जो है MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया। ठीक,
तो हमारा जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है यूनियन कैबिनेट में अप्रूव हुआ 29 जुलाई 2020 को, जिसमें जो है हमने इंडिया के डेवलपमेंट के लिए जो है नया विज़न हमारा इंडिया न्यू एजुकेशन सिस्टम आया, ठीक, जिसने रिप्लेस किया 1986 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, ठीक, जो कि 34 साल बाद हमें फिर नई एजुकेशन पॉलिसी मिली। यानी आप 1986 के यहाँ से करेंगे तो ये अंतर जो है 34 साल का है। तो ये पूछ सकता है कि 34 ईयर में जो है हमारा ये बना, ठीक। उसके बाद जो है द पॉलिसी इज कम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क, ये जैसे हमारा कोठारी कम्प्रहेंसिव था उसी तरह ये कम्प्रहेंसिव है, ठीक। फ्रेमवर्क फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी जो हमारे प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ हायर एजुकेशन वालों के लिए, उसके साथ रूरल और अर्बन एरिया में भी वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए की गई थी। और इन्होंने जो है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने का बोला। उसका जो एम है 2040 तक है। तो आप डाटा को प्लीज़ जो है रिमेंबर कीजिएगा। एजुकेशन इन इंडिया इज ए कॉन्करेंट लिस्ट, जो है आपको मैंने अभी बताया कि जो हमारा 1976 में हमारा जो है 42 अमेंडमेंट हुआ था, उसमें एजुकेशन को जो है कॉन्करेंट लिस्ट में जो है डाल दिया गया, ठीक। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारा 2020 है, जिसमें जो है एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारा कोठारी ने एज्यूम किया था 2% से 6% ऑफ जीडीपी हमारा जो है मतलब कि जीडीपी का 6% हमें जो है एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, जो कि एक्चुअली में 2% होता है, और आज तक वो अचीव नहीं हो पाया। आज हमारे यहाँ जीडीपी पे एजुकेशन पे 3% ऑफ जीडीपी होता है, जबकि हम उसको बढ़ा करके एक्सपेंडिचर 6% ऑफ जीडीपी करना चाहते हैं, ठीक। और ये जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसने दिया था? ये दिया था हमारे उस वक्त जो है मिनिस्टर थे हमारे, उस वक्त हमारे जो है यूनियन मिनिस्टर कौन थे? निशांक पोखरियाल, ठीक। और उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जो बताया कि वो हमारे इक्विटी, क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी, ये 3 पिलर पे जो है बेस्ड है। और उसका जो है नाम फिर MHRD से चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया, और इसमें जो है 5+3+3+4 का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। आज तक पूछता है हमारा कि 10+2+3 का कॉन्सेप्ट किसने दिया और कौन से कमीशन ने दिया, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। फिर द फॉर्मेट ऑफ 10+2 हैज़ अबोलिश्ड, यानी उसके पहले जो हमारा 10+2 था मैट्रिक्स +2, वो अबोलिश करके 5+3+3+4 का फॉर्मेट किया गया। इसमें जो है हमारा 5 तक का जो है वो हमारा जो है प्राइमरी तक का है, फिर 3 वाला हमारा सेकेंडरी क्लास है, ठीक। और फिर 3 वाला जो है हमारा थर्ड, यहाँ से जो है 3 वाला जो है 6 to 8 है। फिर उसके बाद 3 वाला जो है हमारा 8 to जो है 9 to 12 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जो है ये हमारा 4, यानी कि आपका जो है 5 हमारा जो है प्राइमरी तक है, ये 3 हमारा जो है अपर प्राइमरी, यानी कि हमारा जो 8 तक होता है, फिर 3 हमारा है, और फिर ये 4 है। उसके बाद जो है हमारा ये गोल है कुछ यूनिवर्सलाइजेशन फ्रॉम, ये जो है हमारा इंटेंसिव जो केयर हमारे जो है प्राइमरी के लिए था, वहाँ पे जो है 2030 तक हमें जो है ये हमें अचीव करना है, ठीक, एजुकेशन के लिए, एजुकेशन सेक्टर का। और दूसरा है हमारा कि लर्निंग एंड न्यूमरेसी स्किल थ्रू नेशनल मिशन बाय 2025। फिर 100% हमारा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए, 2030 तक कंप्लीट होना चाहिए। फिर टीचर को जो है 2023 तक असेसमेंट के लिए जो प्रिपेयर करना चाहिए, जो हमारा न्यू एजुकेशन सिस्टम है, इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम, ठीक। ये हमारा जो है एम है 50% तक ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए बाई 2035 तक। और द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम वाज एडॉप्टेड इन 1986, जो कि 34 साल बाद हमारा जो है चेंज हुआ। तो अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।